पहली बार ये एक्सपो 24 घंटा खुलेगा, यानी देश में दुनिया में कहीं पर भी कोई भी जिस समय भी उसका मन होगा, जिस समय भी उसके पास समय की उपलब्धता होगी, उस समय वो कहीं दूर ना जाकर अपने ही घर में लिंक को इस्तेमाल करके अपने टेलीफोन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पर भी वो पूरे एक्सपो को विज़िट कर सकता है और जितनी देर चाहे विज़िट कर सकता है। कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई समय का प्रेशर नहीं है और जिस समय उपलब्ध हो, जब फुर्सत के साथ हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं जब स्मरण करता हूँ पिछले 5 हमारे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स का, तो ध्यान में आता है कि एक एक स्टॉल इतना महत्वपूर्ण होता था कि हमको तो इनॉग्रेशन करने के लिए फीता कटवा कर और फिर चारों तरफ इतनी तेज़ी से घुमाते थे, हमको लगता था ये इसको घुमाने का हमारे को तो पर्सनली कुछ लाभ नहीं हो रहा। हमें तो लाभ तब होगा जब हम एक एक स्टॉल पर जाकर खड़े हों, एक एक स्टॉल को गहराई से समझें और एक एक स्टॉल पर जितनी बातें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ज्ञानवर्धन हो। लेकिन वो सारे जो समय के प्रेशर्स होते थे उसके कारण ये कभी भी होता नहीं था। लेकिन इस बार की ये विशेषता है कि मैं भी चाहूँ तो जब भी मर्ज़ी रात को आराम से जो है 4 घंटा बैठ के जो है इसको पूरा विज़िट कर सकता हूँ और सारे दुनिया में कोई भी विज़िट कर सकता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेने वाले यंग साइंटिस्ट के लिए, हमारे देश के ऐसे हमारे मैथमेटिशियन जिन्होंने कि सारे दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम रोशन किया। सारी दुनिया उनको जो है बड़े इज़्ज़त के साथ स्मरण करती है। ऐसे रामानुजन साहब का जो है आज जयंती है और ऐसे ही कारण से आज का ये दिन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को शुरुआत करने के लिए चुना गया और अगले 4 दिन तक एक के बाद एक इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, 3 दर्जन से ज़्यादा यानी करीब 3.5 दर्जन एक्टिविटीज़, 41 प्रकार की एक्टिविटीज़, जिसमें हम समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे। हमारे वैज्ञानिकों के अंदर हर स्तर का वैज्ञानिक, यानी जो स्कूल में पढ़ रहा है और आगे भविष्य में वैज्ञानिक बन सकता है, जो वैज्ञानिक के तौर पर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो डॉक्टरेट कर रहा है, जो पोस्ट डॉक्टरेट है, जो यंग वैज्ञानिक हो गया है, जो बहुत एक्सपीरियंस वैज्ञानिक हो गया है, जो देश में है, जो दुनिया में है, जो इनोवेटर बन गया है, जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर गया है, जिसने टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है। और खाली यही नहीं, दूर दराज के गांव में, आदिवासी क्षेत्र में, सब स्थानों पर जो हमारे बच्चे हैं जो कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, वो बच्चे हमारे इस कार्यक्रम के साथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जुड़ेंगे, जिन्होंने हर वर्ष हमको अपनी प्रतिभा के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर हमारा IISF का और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। अगर हम ठीक प्रकार से देशवासियों को ये संदेश पहुंचा पाए कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है, इसमें वर्चुअली जो है कोई भी रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकता है, विज़िट कर सकता है। खाली एक्सपो को ही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रमों में वो जुड़ सकता है। वो बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी, लेबॉर्ट्रीज़ की भी विज़िट्स अपने घर में बैठ के कर सकता है। तो फिर ये शायद हमारा इवेंट वास्तव में ऐतिहासिक बन सकता है। उसी भाव से अगले 4 दिन सभी लोगों को इसके अंदर जुटना चाहिए।